प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पूरक पुस्तक विकास भाग 1 में आलो अंधारी पाठ है जो बेबी हालदार के द्वारा लिखा गया है, उसके परीक्षा उपयोगी बेहतर प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। ये कहना चाह रहा है कि पाठ में ऐसे कौन से अंश हमने पढ़े जिससे ये पता चला कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि वर्तमान समय में जो स्त्रियों की स्थिति है उसमें कोई सुधार आया है, कोई बदलाव आया है, ये हमने बताया। उत्तर, वास्तव में पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की यह सच्चाई पाठ के निम्नलिखित अंशों में देखी जा सकती है। ये कह रहा है कि वास्तव में पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज की यह सच्चाई पाठ में आई थी, कई अंशों में आई। नंबर 1, कैसे? बेबी को बच्चों के साथ घर में अकेले देख करके लोग ये पूछते थे कि वह यहाँ अकेली क्यों रहती है, उसका पति कहाँ रहता है, वह उसके पास क्यों नहीं आता। एक तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते कि भाई तेरा घरवाला तेरे पास क्यों नहीं आता, क्यों अकेली क्यों रहती है, ये लोग पूछते थे। तेरा पति कहाँ रहता है। दूसरा, जब कभी बेबी घर देर से पहुँचती तो मकान मालिक की जो स्त्री थी, मकान मालिक की जो पत्नी थी, वो ये पूछने आ जाती कि वह देर से आज क्यों आई है। कभी कभी तो यह भी पता लगाने का प्रयास भी करती थी कि वह कहाँ गई थी। यानी कि जब कभी बेबी मान लो बाजार में चली गई या देर से आई तो ये पूछती थी मकान की जो मालकिन थी, वो कह रही थी तो कहाँ गई थी भाई। प्रश्न नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जब कभी उसे बाजार जाना होता था तो मकान मालिक की जो बूढ़ी स्त्री थी वो ये पूछती थी कि वह हर रोज कहाँ जाती है। जब उसका पति उसके पास नहीं है तो उसे घूमने घामने की क्या जरूरत है। वो जो मकान मालिक की बूढ़ी स्त्री बोले तो पड़ गई थी भाई, तू कहाँ जाती है, तेरा पति तेरे पास है नहीं, तेरा जरूरत क्या है घूमने घामने की। अब ये कह रहा है कि वर्तमान में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया, कोई बदलाव आया? बिल्कुल आया जी, काफी परिवर्तन आया है। स्त्रियां आज पुरुष के बिना स्वतंत्र रूप से रह रही है। आज उसे कुर्सी कोई नहीं। हाँ, कुछ असामाजिक जो तत्व है ना, वो स्त्री के अकेलेपन का गलत फायदा भी उठाना चाहते हैं। ऐसे समाज के अंदर असामाजिक तत्व है, अकेली स्त्री को देखकर ये गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि अकेली रहने वाली महिलाओं के लिए या तो महिला आश्रमों का निर्माण किया जाए या फिर उनके रहने के लिए तो मतलब जो है मकान बना करके सरकार को देने चाहिए। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि अपने परिवार से जब तातुस के घर तक वो आई, तातुस के घर नौकरानी के रूप में आई वो बेबी हालदार, परिवार को छोड़ करके तातुस तक आई, इसके बीच में बहुत जगह रही। तो सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है। ये कहना चाह रहा है कि परिवार तक लेके न तातुस के घर तक आई तो उसके बीच में उसके सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर हुई, यानी कि रिश्तों के बारे में उसे किस सच्चाई का पता चला। अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की निम्नलिखित जो है ना अनेक सच्चाई जो है उजागर हुई। नंबर 1 सुनिएगा, बेबी के जो भाई और भाभी, हालांकि गुड़गांव में ही रहते थे, गुड़गांव वो रहती थी और गुड़गांव वो रहते थे, परंतु वे न तो उससे मिलने आते हैं और न ही उसको रुपए पैसे से कोई सहायता करते। सबसे पहले ये भाई और भाभी गुड़गांव में रहते हुए भी वे उनसे मिलने, बेबी से मिलने के लिए नहीं आते थे
और ना ही रुपये से कोई रुपये पैसों से भी कोई सहायता करते थे। नंबर 2, उसके भाई भाभी ने तो उसके पास अपनी माँ का जो देहांत हो गया ना उसका समाचार भी नहीं दिया कि भी माँ तो गुजर गई, अपनी जो माँ थी वो गुजर गई, भाई भाभी ने तो ये समाचार भी नहीं दिया। तीसरा, मोहल्ले में लोग बेबी पर झूठे आरोप लगाते हैं पर उसकी कोई नहीं सुनता, और कोई उसकी मतलब जो है ना सहायता ही करने के लिए नहीं आता कि बेबी वही गलत आरोप लगा रहे हो। नंबर 4 क्या कह रहे हैं कि बेबी को जो प्यार, अपनापन और सहायता अपने पिता व भाइयों से नहीं मिल सकी। जो अपनापन, प्यार और सहायता जो न तो उसके पिता से मिल सकी न भाइयों से, वो किससे मिली? वह उसे तातुस से मिली। तातुस ने बेबी को अपनी बेटी माना, उसे नौकरानी नहीं माना बल्कि बेटी की तरह माना, उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया और कदम कदम पर उसकी सहायता की। और अंत में जो है ना बेबी को पता चला कि भाई मानवता का रिश्ता जो होता है ना, मानवता का रिश्ता वो खून के रिश्ते से कहीं अधिक गहरा होता है। कहता है उसको इस चीज का बाद पता चला कि मानवता का जो रिश्ता है वो उससे होता है।